अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन की बड़ी धूम है भाई, और अब तो अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर, चाइना के अंदर भी पैप कोइन को लेकर काफ़ी सीरियस बातें हो रही हैं। और जैसे ही इसने मार्केट में अपनी एंट्री ली और उसी के साथ एक मंथ के बाद बाइनेंस जैसे एक बड़ी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो गया, और इसने वहाँ से जो नाम बटोरा है कि भाई इतना पोटेंशियल, इतनी हैवी इसकी रेंज, और कि बाइनेंस पे सीधा सीधा लिस्ट हुआ, ना कि छोटी मोटी एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्टली जो है बाइनेंस के बड़ी जैसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ और एक बड़ी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो अभी तक इसके साथ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसने पहले जब ये लॉन्च हुआ था, जब लिस्ट हुआ था बाइनेंस के ऊपर, तो उस वक्त भी ये तकरीबन 3 मंथ तक आपको प्रॉफिट देता रहा, ठीक है। और अभी भी इसका ये सीन है कि इसने बिल्कुल डिप में जाकर वापस से बुलिश लिया, अब करते 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 आप इस कदर बुलिश में आ गया कि इस वक्त आप लोग प्राइस देखें तो 122 के ऊपर चल रही है। आज फिर इसके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस टाइम के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट दे। मेरी जो ऑडियंस है उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो वैल्यू है यानी कि 80 to 85% जो पब्लिक है, ठीक है, 90 भी आप लोग कह सकते हैं, जो ये समझते हैं कि यार ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़े, लेकिन कल को जब उसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिले तो बहुत हैवी प्रॉफिट उसके अंदर देखने को मिले। और ये सिर्फ उस सूरत के अंदर हो सकता है कि आप लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर रिसर्च करें जिसका ऑल टाइम हाई बहुत अच्छा हो और इस वक्त वो इतना डीप में आ गया हो, और उसका एल्गोरिथम, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी सारी चीज़ें कि क्या इसके चांसेस हैं कि ये आगे बुलिश कर सकता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ SLP की। SLP इस वक्त 0.003 के ऊपर चल रहा है, और उस प्राइस के अंदर आप लोग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर लाइक आप $50 की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आपको इतने कोइंस मिल जाते हैं, हज़ारों में कोइंस मिल जाते हैं। अगर आप लोग $100 इन्वेस्टमेंट करते हो आपको हज़ारों में कोइंस मिल जाएंगे। और कल को जब उसकी वैल्यू जो उसका ऑल टाइम हाई है 0.4 सेंट, अगर उसके अंदर वो वैल्यू आ जाती है, आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि आपको हज़ारों के तादाद में जो कोइंस मिले होंगे वो $1000 में बन जाएंगे। और ये चीज़ बड़े कोइंस में नहीं होती, तो आपको वो कोइंस जो है वो ढूंढने पड़ते हैं। और शिबा इनो के साथ साथ ये पैप कोइन भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन चीप प्रोजेक्ट्स पर, ये उससे भी बहुत ज़्यादा चीप प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट जब अगर ये प्रोजेक्ट अगर 1000% बुलिश कर गया ना, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो पैप कोइन के अंदर आज फिर मैं डेली बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई हमारा मकसद ये है कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको फ़ायदा हो, जिसमें आपको सच में कुछ जो है वो देखने को मिले। एक टाइम के अंदर आप लोग सोचेंगे भाई देखो जो भाई को फ़ायदा हुआ है, भाई इन्वेस्टमेंट की है, फ़ायदा। अभी देखिए ना, मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है जिनकी ऑल टाइम हाई बहुत हाई है, और जब वो गिरे हैं तो वो इस कदर नीचे गिरे हैं कि अब वो बिल्कुल बेस के अंदर जाके लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो प्रॉफिट में आया है तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ गया, पोर्टफोलियो आपका अच्छा खासा हिट हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि भाई पोर्टफोलियो में कितना चेंज आता है इस तरह के चीप प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, जिनमें आपको कोइंस की तादाद बड़ी हाई मिलती है। यानी कि अगर आप लोग 15-20 अगर आप $50 के मैटिक ले लोगे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको कितना फ़र्क मिलेगा? $2 के हो जाएंगे तो 100 का हो जाएगा, ठीक है। एक डॉलर में अगर आप लोग एक मैटिक ले लेते हैं, $1 का एक मैटिक, अगर वो कल को $2 का हो जाएगा तो $2 इससे तो नहीं पहुंच जाता, $2 से $3 पहुंचना इतना आसान तो नहीं है। तो वो भी चीज़ें होती हैं। अगर कुदरत ने आपका साथ दे दिया, वो वैल्यू $10-15 $20 चली गया, तो फिर आपको उस तरह का पोटेंशियली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं। तो पैप कोइन इस वक्त बाइक हैवी पोटेंशियल के अंदर है, हैवी ऑडियंस के साथ है। यूज़ केस वही मैं बात दोबारा करूँगा, यूज़ केस इसका कोई नहीं है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसका यूज़ केस कोई भी नहीं है। एक एड्रेस के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, ऑडियंस इसको सपोर्ट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश कर गया है, बिटकॉइन ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, इसने भी आगे बढ़ना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे बिटकॉइन आगे बढ़ेगा उम्मीद है पैप कोइन भी अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। आज की जो कैंडल है उसकी थोड़ी सी रेड चल रही है, और इसी तरह ये आपके लिए मौका भी हो सकता है कि आप लोग अपने बेहतरीन टाइम के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और जो है वो आप लोग सोच समझ लें, ठीक है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, इट्स योर ओन चॉइस, एंड आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने खुद इसके अंदर रिसर्च करनी है और देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बाइनेंस के अंदर जो प्रोजेक्ट लिस्ट होता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बाइनेंस एक ऐसी फ्रेंचाइज है कि जिसके अंदर जो लिस्ट हो जाता है तो वो गिरता नहीं है इतनी जल्दी, तो उसके चांसेस बड़े हाई होते हैं वो आपको प्रॉफिट। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।